यस, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ रहे थे ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में हमने 4 ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ चुके थे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे चलते हैं। तो लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले ट्रांसफॉर्मेशंस हमने पढ़ लिए थे। ये वाले ट्रांसफॉर्मेशंस, जीआईएफ वाले ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ लिए थे। आज हम लोग कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे बताओ, मॉड्यूलस फंक्शन वाले। तो नेक्स्ट 5th नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड ऑफ f ऑफ x फ्रॉम द नॉन ग्राफ ऑफ y बराबर f ऑफ x। तो देखो इस ग्राफ के अंदर है ना, आपको y बराबर f ऑफ x भी है और y बराबर मॉड ऑफ f ऑफ x भी है। अब ये दोनों दिखाने के लिए ना एक बार हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको y बराबर f ऑफ x दिखा रहा हूँ। तो ये जो डॉटेड दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ कौन सा है? दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर f ऑफ x। ये किसका ग्राफ है? y बराबर f ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, राइट बच्चा। चलो, तो ये तो हो गया y बराबर f ऑफ x का ग्राफ। अब y बराबर मॉड ऑफ f ऑफ x का ग्राफ की बात करते हैं। तो y बराबर मॉड ऑफ f ऑफ x का ग्राफ कैसे बनेगा? तो आपको समझ में आ रहा है ना, f ऑफ x का यदि आप मॉड ले लेते हो तो मॉड हमेशा क्या मिलेगा बताओ? पॉजिटिव मिलेगा। मॉड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब यदि f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मॉड ऑफ f ऑफ x भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और अगर मॉड ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉड क्या कर देगा? उसका मॉड उसको क्या कर देगा बताओ? पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब जो ग्राफ होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो ग्राफ मिलेगा ना, वो ग्राफ हमेशा कैसा होगा बताओ? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा, है ना। पॉजिटिव किस पे होगा बताओ? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस पे नहीं होगा। आ रही है बात समझ? तो ये कौन सा ग्राफ हुआ बताओ? y बराबर मॉड ऑफ f ऑफ x। तो क्या होने वाला है? नेगेटिव वाला जो ग्राफ है, जो नेगेटिव वाला ग्राफ है वो कहाँ हो जाएगा बताओ? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जो ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा, है ना। तो क्या होने वाला है? इन्वर्ट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? इन्वर्ट। इन्वर्ट कैसे हो जाएगा? कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है वो जस्ट उसी शेप में कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना, एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। जो एक्स एक्सिस के ऊपर था वो एज इट इज रहेगा, दैट विल बी कॉन्साइड। वो क्या करेगा बताओ? कॉन्साइड कर जाएगा। जो एक्स के नीचे था वो इन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ऊपर चला गया। और जो एक्स के ऊपर था वो एज इट इज रहेगा और कॉन्साइड हो जाएगा। तो ये जो रेड से हमने ग्राफ बनाया ना, रेड इंक से, वो कौन सा ग्राफ है बताओ? y बराबर मॉड ऑफ f ऑफ x है। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x if f of x greater than equal to 0 and mod of f of x is equal to minus f of x if f of x less than 0। इसका मतलब जो ग्राफ है वो क्या मिलेगा बताओ? हमेशा ऊपर मिलेगा, है ना। ग्राफ जो है वो हमेशा ऊपर मिलेगा। तो f ऑफ x ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट तो क्या करेगा? कॉन्साइड करेगा। और f ऑफ x लेस देन 0 वाला पार्ट क्या हो जाएगा बताओ? इन्वर्ट हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो बहुत सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बहुत सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गया, है ना? कोई दिक्कत? ये तो बड़ा सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है। करना क्या है? आपको इन्वर्ट कर देना है ना। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में रहेगा बट नेगेटिव वाला उसी शेप में कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया y बराबर f ऑफ x से y बराबर मॉड ऑफ f ऑफ x। आ रही है बात समझ? नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे चलते हैं ना। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है नंबर 6 ट्रांसफॉर्मेशन, कि y बराबर f ऑफ x से क्या ढूंढना है? y बराबर f ऑफ मॉड ऑफ x। देखो आपको समझाता हूं, मैं एक चीज समझाता हूँ। देखो अपन ने जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, 4 ट्रांसफॉर्मेशन में से 3 जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो वो पहला ट्रांसफॉर्मेशन था ग्रेटेस्ट ऑफ y बराबर f ऑफ x, है ना। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन था y बराबर ग्रेटेस्ट ऑफ f ऑफ x, है ना, y बराबर ग्रेटेस्ट ऑफ f ऑफ x। आ रही बात समझ? राइट। और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन था y बराबर f ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ x, है ना। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ठीक है। तो ये क्या हुआ बताओ? दिस इज दी मेन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ये क्या हुआ बताओ? मेन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब इसी तरह से हमको क्या करना है? मॉड्यूलस फंक्शन का करना है ना। इसका करना है मॉड्यूलस फंक्शन का भी क्या करना है बताओ? ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना। मॉड्यूलस फंक्शन का भी क्या करना है हमको? ट्रांसफॉर्मेशन करना है। आ रही बात समझ?
तो मॉडुलस फंक्शन का या अपन बोल सकते हैं मॉड फंक्शन का है, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो अपन ने पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या पढ़ा था अभी अभी कि y बराबर मॉड ऑफ f ऑफ x है ना। अब दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या पढ़ रहे हैं, y बराबर f ऑफ मॉड ऑफ x। तो यहां पर जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, अब समझना, बड़ा अच्छा है ना, बड़ा अच्छा वो है ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसको भी हम लोग। अब देखो f ऑफ x का ग्राफ कौन सा है, ये वाला जो मैं अभी ग्राफ ये आपके ऊपर ब्लू लाइट ब्लू कलर से जो ग्राफ बना रहा हूं, दिस इज द ग्राफ ऑफ f ऑफ x है ना। ये किसका ग्राफ है बताओ, y बराबर f ऑफ x का ग्राफ। किसका ग्राफ है, y बराबर f ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, अब हम हमारी रेड इंक पे आ जाते हैं ना, डेंजर। तो अब सुनो, अब मॉड किस पे लग रहा है ना, मॉड किस पे लग रहा है, x पे। तो यहाँ पे देखो यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉड x भी ग्रेटर देन 0 होगा, है इक्वल टू 0 होगा। और x अगर लेस देन 0 होगा तो फाइनली मॉड x क्या होगा बताओ, ग्रेटर देन 0 ही होगा, होने को तो है ना। बट कैसे होगा, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो f ऑफ मॉड ऑफ x की दो डेफिनेशन हो जाएंगी, f ऑफ x और f ऑफ माइनस x। f ऑफ x कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। f ऑफ माइनस x कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। अब मेरी बात सुनना, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो x बराबर 2 पे आपने वैल्यू निकाली तो क्या आएगा, f ऑफ 2। और x बराबर माइनस 2 पे वैल्यू निकालोगे तो भी कितनी आएगी, f ऑफ 2। इसका मतलब ये ग्राफ क्या हो गया, जब जो ग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ में पॉजिटिव x एक्सिस पे, पॉजिटिव x एक्सिस पे तो क्या रहेगा, नो चेंज, जैसा ग्राफ है वैसा ही रह जाएगा। और नेगेटिव x एक्सिस पे क्या होगा, नेगेटिव x एक्सिस पे होने वाला है क्या, नेगेटिव x एक्सिस पे पॉजिटिव x एक्सिस वाला ही क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। पॉजिटिव x एक्सिस वाला ही क्या हो जाएगा, रिपीट। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू f ऑफ 2 पे आ रही है, x बराबर 2 पे आ रही है, वही वैल्यू किस पे आएगी, x बराबर माइनस 2 पे। आ रही है बस समझ में। तो ये ग्राफ जैसे x, ये मान लो x बराबर 2 वाला पॉइंट है और ये वाला कौन सा हो गया, x बराबर माइनस 2 वाला पॉइंट हो गया, तो ये नीचे आ जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही। तो ये क्या हो जाएगा, दिस ग्राफ विल बी, अब रेड इंक से जो ग्राफ बनेगा तो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला तो क्या हो जाएगा, कौन साइड हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला तो एज इट इज रहेगा। और नेगेटिव पे भी यही ग्राफ क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, है ना। ऊपर वाला जो ग्राफ है ब्लू वाला ग्राफ वो नहीं बनेगा, यही वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। रीजन, इसका रीजन क्या हुआ, बिकॉज मॉड किस पे लग रहा है, एक्स पे मॉड लग रहा है। तो एक्स अगर नेगेटिव होगा तो भी वही वैल्यू मिलेगी और पॉजिटिव होगा तो भी वही वैल्यू हमको मिलेगी। आ रही है बात समझ में। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, इसको नोट कर लो, द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, f of mod x will be symmetric about y axis as mod of x is even. So this function कैसा होगा बताओ, ये फंक्शन even फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, दिस इज अ इवन फंक्शन, है ना। मींस f of mod of x का जो ग्राफ है वो कैसा होगा बताओ, इवन फंक्शन का काम करेगा, क्योंकि ये ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, राइट। और नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो मॉड पे है वो कौन सा है बताओ, मॉड ऑफ y बराबर f ऑफ x। तो देखो तीनों वही आ गए जो ग्रेड टेस्ट में पढ़े थे हमने। अब सुनो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, तो देखो यहाँ पे हम लोग y बराबर f ऑफ x को ढूंढते हैं ना। तो y बराबर f ऑफ x को ढूंढेंगे तो देखो ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो है ना, ये वाला ग्राफ, ये जो सिंगल अभी मैंने बनाया ना, ये केवल ये किसका है बताओ, y बराबर ब्लू से जो बना है ना, ब्लू वाले इंक से, वो किसका ग्राफ है, y बराबर f ऑफ x। किसका ग्राफ है वो, y बराबर f ऑफ x। अब हम इसको रेड इंक से बनाते हैं ना, किसको बनाएंगे हम, मॉड ऑफ y बराबर f ऑफ x। तो मॉड ऑफ y क्या करेगा, देखो अब मॉड ऑफ y हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि f ऑफ x अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ y एग्जिस्ट करेगा, है, अदरवाइज नहीं करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जैसे मान लो हमने बोल दिया f ऑफ x बराबर, मान लो किसी भी पॉइंट पे आ गया -2, तो मॉड ऑफ y बराबर -2, इज इट पॉसिबल, नहीं। तो हमेशा किसके लिए डिफाइन होगा ये, f ऑफ x कब होगा, ये डिफाइन कब होगा, जब f ऑफ x क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर मान लो f ऑफ x पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ y मान लो मैंने ले लिया 5, तो y बराबर क्या मिलेगा, +-5। y बराबर क्या मिलेगा, +-5। इसका मतलब क्या होने वाला है, जब f ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो ग्राफ क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा।
और जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ग्राफ ऊपर और नीचे है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड बनेगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या बनेगा, दोनों साइड बनेगा। और जो शेप होगी वो सेम ही रहेगी। शेप जो होगी वो क्या रहेगी बताओ, सेम ही रहेगी। तो देखो अब रेड इंक से हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट में तो ये इसका कोई पार्ट नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो देखो अब जहां पे पॉजिटिव होगा ना, तो पॉजिटिव वाला ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ तो एज इट इज रह जाएगा। और इसी का मान लो यहाँ पे x बराबर, मान लो ये कितना है, -2। -2 पे मान लो ये कितना आ गया, f ऑफ -2। मान लो ये कितना है, 2 के बराबर है, तो इस पे -2 भी मिलेगा क्योंकि मॉड ऑफ y लग रहा है। तो ये ग्राफ सेम एज इट इज कहां पे बनेगा, तो नीचे भी रिपीट होगा। तो इस वाले इंटरवल में दो पार्ट हो जाएंगे। ये वाला पार्ट फिर से मिसिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, और फिर से जो पॉजिटिव वैल्यू है उस पे भी क्या हो जाएगा, पार्ट रिपीट हो जाएगा। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बताओ, मॉड ऑफ y बराबर f ऑफ x का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बड़ा इजी है ना, बहुत इजी है। तो क्लियरली मॉड ऑफ y इज ग्रेटर देन 0 if f of x is less than 0, ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ y f of x would not exist। क्या बोल रहे हैं, f of x अगर लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ y बराबर f of x का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और अगर f of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड ऑफ y बराबर f of x would give y बराबर प्लस माइनस f of x। y बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस f of x। तो प्लस में भी बनेगा और माइनस में भी बनेगा, राइट। तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन और पढ़ लिए। तो हमारी टोटल कितने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं हम लोग, 7 ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना। और वो लगभग सेम ही है। देखो ग्रेटेस्ट ऑफ y बराबर f ऑफ x, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, मॉड ऑफ y बराबर f ऑफ x। एक पढ़ा था y बराबर ग्रेटेस्ट ऑफ f ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर मॉड ऑफ f ऑफ x, है ना। और नेक्स्ट पढ़ा था हमने y बराबर f ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ x, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, y बराबर f ऑफ मॉड ऑफ x। तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेटेस्ट के हैं और 3 ट्रांसफॉर्मेशन ही मॉड के हैं, राइट। ओके बच्चा लोग, आप लोग इनको सबको क्या कर लो बताओ, रिवाइज कर लो अच्छे से, है ना। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल डायग्राम आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, अच्छे से देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। चलो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।